सद्गुरु नाम केवल है सद्गुरु का नाम प्रमदति विराज्यम परमभागम संतोषम परम धर्म के नाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्कादि लक्ष्यम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावनातीतम निर्गुणरहित सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रम योजनम नादुक्लातीतम तस्मै मंगलम गुरुश्य गुरु प्रणाम मंगलम शुद्धाधार शुद्ध निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल रत्न रानी काना द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की रत्न रानी मक्कार राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो सर्वो सतगुरु दयाल हृदय हरि जीवन मोक्ष सब धरती कांगद करूं सब बन कुलम कटा सात समंद शाही सतगुरु गुण लिखा ये सब अंतर घट घट के जाने बारम हे राम की मरा बारंबार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। थे राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज राजा चंदूलाल को ग्रह और त्याग का वर्णन समझा रहे हैं। हे राजा, ग्रस्त में रहो चाहे त्याग करके रहो, जब तक भक्ति ज्ञान वैराग का संग नहीं होगा आत्मा को, तब तक आत्मा भले घर छोड़ के रहो, घर छोड़ के शरीर को जंगल में रखो चाहे ग्रस्त में रखो, कोई फर्क पड़ने वाला यानी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। आत्मा के कल्याण के लिए तो ग्रह और वन को समझ जा एक ही है। क्यों? ग्रह और वन दोनों से न्यारा, दोनों से ही ये महापुरुषों का जो आत्म ज्ञान है वो न्यारा है। जब तक इस आत्म ज्ञान को नहीं समझेगा तब तक तू ग्रह और त्याग का ही वर्णन करता है, और ग्रह त्याग में जो फंसे रहते हैं वो कभी भी उस देश के वासी नहीं बन सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुन ब्रह्मा घर नार नार, शिव जी संग होई, महाविष्णु घर नार नार, गणपत घर दो, चंद्र सूर घर नार नार, व्यास संग जानो, राम कृष्ण अवतार ताए संग बहुत बखान, असुर 33 देवता सब घर नारी होई, वाष्ट मने घर नार पुत्र 60 उन जाया, ऋषभ देव सा नार बिन रया न कोई, जनक विधे घर नार, एक घर बारी सब हुआ, मिला ब्रह्म में जाय, क्या वो गण सुख राम के, सुन त्यागी घर मां। हे राजा, त्याग से तू मोक्ष बता रहा है, तो त्याग करने से महाराज फरमाते हैं कि कोई आज तक मिला है तो नाम बता। और ये ग्रस्त में रह करके कितने ब्रह्म से आई आत्मा और ब्रह्म में मिली। वाष्ट मुनि के पास यही भक्ति थी और 60 पुत्र जन्मे। ऋषभदेव भगवान के पास भी महाराज फरमाते यही केवल्य भक्ति थी, नवदा भी थी, निमित्त अवतार भी थे, नित्य अवतार भी। दोनों का गुण आया। यही सुखराम जी महाराज में दोनों का गुण है। निमित्त में ब्राह्मण थे और नित्य में केवल ज्ञान, नित्य आत्मा और निमित्त शरीर। शरीर के नवदा का गुण है, वो निमित्त अवतार का गुण है, और नित्य अवतार का गुण है खट दर्शन का अंग। अंदर आत्मा पे ये खटी दर्शनी का जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, ब्राह्मण, इनका गुण प्रकट हो जाए, आत्मा परमात्मा में मिल जाए।
यही संसार में महाराज वर्णन करके कह रहे हैं कि ये जब तक मुखार बंद पे जो परमात्मा के सृजनहार के नाम की डोरी अंत समय तक नहीं चलेगी, तब तक महाराज फरमाते ये करज और कर्म दोनों उतरने वाले नहीं। मन से बोले तू कितना ही कह दे मैं उतर गया, मैं मोक्षगामी हो गया और मैं परम पद मिल गया, मैं वापिस नहीं आऊंगा, बोले मन से कितने ही कह दे, मन से कहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं मन से कहने वाले तो ज्ञानी जगत में बहुत हैं, परंतु संत बेटी संत पणा उसी के घट में है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यार मन की राड सुनो सब सारा, बेटा दुख कहो सब सारा। मैं मन सुन मन के खबर जगत को नाई, सब हे बंदिया मन घर माई। और मन के हाथ सभे बिकावे, हिलमिल बिस्खावे सुख पावे। और मैं मन सो मत न्यारा चालू, मन के मते न लिया। जब तक इस मन को शिष्य नहीं बनाओगे और निरंतर निज नाम का संग नहीं करोगे, तब तक तूने अभी सतगुरु का शरणा नहीं लिया, सतगुरु का संग नहीं किया, मन के संग बैठा हुआ। और जो मन के संग बैठा हुआ है तो उसके राड होगी, राड यानी जन्मना मरना आएगा, बार बार सुख दुख में आएगी, यही राड। आत्मा के राड है, शरीर के राड है। आत्मा सुख दुख में आत्मा सुख के लिए विषय रस खाती है और खूब मौज करती है। मन खाता है, मन, और मन के अंदर में आत्मा रहती है। जब तक विषय रस खाएगा, विषय रस में लीन है, इस पंच तत्व रूप के जब तक अधीन है, तब तक जन्मना मरना छूटने वाला, ये पक्का सोच। जन्मना मरना ही राजा छूटने के लिए कैसी स्थिति चाहिए? सो तो सो मन नहीं देवे, जुग सो हेत न बांधे। 5-25 किया मुख आगे, चौक गिगन दिस साधे। सही तो कहिया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष का ब्रह्मचारी। ये कहने से विश्वास आने वाला नहीं है, न सुनने से आने वाला। पत मन विश्वास, ये तो कृपा करे ऐसा निरपक्ष निर्णय सुनने को मिले, वो कृपा। फिर महाराज फरमाता दया यानी निरंतर प्रगटे, और फिर उस देश में मिले। तो उस देश में सतगुरु मेहर जिस दिन हो गई, ये प्रकट हो गया जबरदस्त, देही ब्रह्म में विधेय ब्रह्म में नाम। तो उसकी स्थिति कैसी है? तो सो मन नहीं देवे। अब जो ज्ञानी बोल रहे हैं मैं सोऊं सोने दे, तो क्या रात को सोते नहीं है? सुपन अवस्था सुसुपति अवस्था में नहीं आती है क्या? आती है। जुगसु हेत ने बांधे, तो जुग कौन है? शरीर या कुटुंब है? शरीर। इस शरीर से हेत नहीं बांधे तो फिर गुरु और चेले कैसे बने? तो हेत है और सो भी रहे हैं, तो फिर इस साख का अर्थ कहाँ है? बांचने वाले जो हड़जस भी बोल रहे हैं, साख भी बोल रहे हैं, इसका अर्थ कहाँ आया? सो तो सोवन नहीं देवे। जय देही ब्रह्म में और विधेय ब्रह्म में जब शब्द उमव हो जाता है, तो मैं इसको छोड़ना भी चाहूं तो छूटे नहीं। क्या मैं इस रटना को छोड़ना चाहूं तो भी छूटे नहीं? और जुगसु हेत न बांधे, जो ये शरीर है, रूप है, इससे हेत नहीं करे, गिगन मंडल में ही उड़े, बस गिगन मंडल में लक्ष्य रहे और धुनी में लीन रहे। वो महाराज फरमाते जुगसु हेत न बांधे। ये आत्मा फिर इस शरीर के रूप से हेत नहीं रहता है, और जिसका इस रूप से हेत है और रटना बंद हो गई, तो फिर महाराज फरमाते हैं वो संसार में इस साख का निर्णय 5-25 कियामत आगे
5 तत्व और 25 प्रगति से मैं उस देश में गया, और फिर इसको छोड़ करके पंच तत्व को, 9 तत्व लिंग शरीर को और अगम देश में उड़ने लग गया। यही जुगसु हेत नहीं, यही मैं सोऊं या न छोड़ू तो छूटे नहीं। वो धुनी 24 घंटे आती है, और जब भी इसका लक्ष्य करूं, इसकी इच्छा करूं सुनने की, तभी वो तैयार है। और रूप से उसका प्रेम नहीं, खुद के रूप से ही नहीं है, दूसरों के से तो क्या हो। और यहाँ तो डबल फांसी गली हुई है गुरु और चेले की गले में। और फिर ये निर्णय कर सकते हैं ज्ञानी? सवाल ही नहीं। ऐसे मूर्ख ज्ञानी है जगत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह, सुखराम शब्द की महिमा कहता बड़े न काई। ये शब्द की जबरदस्त महिमा है, ये कहने से नहीं बन सकता। साजन ध्यान बिना सुनो सिवरण लिया अमर घर। न कोई कसौटी है, न इंद्रियों का दमन है, न ग्रस्त को छोड़ना है राजा, और अमर घर की प्राप्ति हो जाती है। बस तू इस मन को समझा ले, मन के कहने में मत चल। नहीं तो जब तक मन के कहने में चलेगा हे राजा, तब तक तेरे राड चलती रही। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, त्यागी तपी सदा बनवासी, जनमत ग्रह यूं भयो उदासी। अटके विमान व्यास के आयो, व्यास देव गुरु जनक बताए। वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव मुनि भागवत बनाने वाले, जो 12 स्कंद भागवत गर्भ में 12 वर्ष रहे और 12 स्कंद भागवत बनाई, यानी बोले। और वेद व्यास जी ने बाहर लिखी, गर्भ में रहे जब बोले, और फिर वेद व्यास जी ने लिखी। और भागवत का प्रमाण सुखराम जी बार बार इस ग्रंथ में दे रहे हैं। तो गलत होती तो महाराज क्यों देते प्रमाण? गीताकार भागवत का जबरदस्त प्रमाण दिया है वाणी में, वेदों का, पुराणों का, सब का। जो सदगुरुदेव फरमाते हैं, भागवत बनाने वाले सुखदेव मुनि, सदगुरुदेव फरमाते त्यागी थे, तपस्वी थे, वनवासी थे। जन्मते ही 12 वर्ष गर्भ में रहे, और ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा, तुम्हारी ये रचना बंद करोगे तब बाहर निकलो। तब उन्होंने कहा रचना तो बंद नहीं, कि नहीं बंद नहीं करो तो मैं बैठा रहूं। मैं तो मौज कर रहा हूँ, राम राम कर रहा हूँ और मस्त हूँ। मेरी माता को भी कोई कष्ट नहीं है, न मेरे को कष्ट। पूछो माता को कोई कष्ट है तो माता के कोई कष्ट नहीं। मेरे को तो राम राम गर्भ के अंदर से सुनाई आ रही है, मैं भी कर रही हूँ। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने 1 सेकंड के लिए रचना बंद करी, और ओलनाल कटने में टाइम लगता है, ओलनाल समेत जंगल में चले। 12 बरस गर्भ में किया और बाहर किया 1000 बरस। तो भी महाराज फरमाते हैं, कटके विमान व्यास के आयो। वैकुंठ से विमान आया सुखदेव मुनि को लेने को, जो 7 दिन सप्ताह बढ़ा के, और हमारा श्रृंगेरी के श्राप से राजा परीक्षित को वैकुंठ में भेज दिया, और खुद को भी वैकुंठ से विमान आया। सुखदेव मुनि ने कहा, वैकुंठ से आना जाना मिटने वाला नहीं, मेरे को तो परम मोक्ष चाहिए जहां से आना जाना नहीं। अब खुद को इसकी पीड़ होनी चाहिए, एक दूसरों को, खुद को, सुखदेव मुनि को। तब व्यास जी पिताजी ने कहा, हे पुत्र, मेरी तो दौड़ स्वर्ग तक की है, मैंने तो वेद पुराण शास्त्र लिखे ही हैं, और तूने राम नाम रटा है, तू वैकुंठ तक तेरी दौड़ है। अगर परम मोक्ष में जाना है तो व्यास देव गुरु जनक बता। गुरु ज्ञान अगर धारण करना है तो राजा जनक के पास। गुरु ज्ञान को गुरु बताया सुखराम जी ने, कि जनक को सुखदेव का गुरु बताया। सुखदेव तो त्यागी थे, ब्राह्मण थे, राजा जनक राजपूत थे, तो ब्राह्मण को तो शीश ही झुकाते सब। तब फिर कहा,
ऐसा गुरु ज्ञान राजा जनक ने बताया। सुखदेव जति जनक गुरु राया, भक्ति भेद ले मोक्ष सिधाया। ग्रह त्याग की कहाई दिखाई, नारद के गुरु झेवर। सुखदेव मुनि जति थे, ब्राह्मण थे और 12 स्कंद भागवत बनाने वाले, और राजा जनक गृहस्थी थे। तो ग्रह और त्याग का तेरे को मैं वर्णन समझा रहा हूं। ऐसा केवल गुरु ज्ञान दिया, ये केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है। इसके अलावा जो सुरगुण निर्गुण ज्ञान है वो माता पिता का। तो माता पिता का ज्ञान तो सुखदेव मुनि के पास था। यही गुरु ज्ञान नेमनाथ जी ने कृष्ण भगवान को बताया, यही गुरु ज्ञान वशिष्ठ मुनि जी ने रामचंद्र भगवान को बताया, यही गुरु ज्ञान राजा जनक ने सुखदेव मुनि को बताया। और ऐसी भक्ति का भेद लेके सुखदेव मुनि परम मोक्ष में गए। तो बताओ हे राजा, ग्रह और त्याग की क्या दिखाई रही? कोई दिखाई नहीं। फिर वर्णन सुन ले नारद के गुरु जेवर। नारद मुनि त्यागी थे, ब्राह्मण थे, बल्कि ब्रह्मा जी के पुत्र भी थे। नारद मुनि थे इधर, और इधर महाराज फरमाते हैं राजा दक्ष था, वो भी उनका पुत्र। दक्ष को राजकाज के लिए भेजा, नारद मुनि को ज्ञान के लिए भेजा। तो नारद मुनि को अहम आ गया कि मैं ज्ञानी हूं, मैं त्यागी हूं। तो महाराज फरमाते हैं कि कालू जी कीर मच्छी पकड़ने वाले नारद मुनि के गुरु, यानी गुरु ब्रह्म के नाम का गुण समझाया कालू जी कीर। तब एक दिन विष्णु भगवान की सभा में सब बैठे थे और विष्णु भगवान ने कहा सब अपने अपने गुरु का नाम लो। 3 लोक में तो गुरु को गुण बताया ही है, और चौथे लोक में गुरु ज्ञान को गुण बताया। जबरदस्त। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि विष्णु भगवान ने कहा, तब नारद मुनि शंका करे मैं त्यागी हूं और गुरु गृहस्थी है। पण लगा दिया जेवर कालू जी की मच्छी पकड़ने। तब विष्णु भगवान ने कहा कि गुरु की निंदा से 184 भुगतो। गुरु निंदा को पाप तो ये उतरे नहीं कोई। गुरु निंदा का पाप उतर गया। गुरु कहते हैं ज्ञान को, सतगुरु कहते हैं सत्य केवल ज्ञान। तो ज्ञान का दोषी हो गया, ज्ञान को हल्का समझा, ग्रस्त और त्याग को ऊंचा समझा। हे राजा चंदुलाल, ये सोच समझ विचार कर। तो ग्रस्त का शरीर त्यागी हो, ग्रस्त ऊंचा है कि ज्ञान ऊंचा है? ज्ञान ऊंचा है, ज्ञानी ऊंचा नहीं है। कोई ज्ञानी को ऊंचा बताता है तो ज्ञान के बिना ज्ञानी बना कहां से? इसलिए सुखराम जी महाराज ने ये बात कही। विष्णु भगवान ने 184 भुगतने का, नारद मुनि दुखी हो गए। जाकर गुरु से कालू जी की से पूछा, तब विष्णु भगवान ने 184 भुगतनों के, अब 43,20,000 वर्ष तक भुगतूं? तब कालू जी की ने कहा विष्णु भगवान को सभा में कहना मेरे को 184 पेपर पे मांड के बता दो, फिर तो उस पे लोट पलिंडा करना, 184 भुगत जाए। अब देखो ज्ञान गुरु ने समझाया, तब जाके ऐसा ही किया। तो विष्णु भगवान की सभा में मांड के 184 दी विष्णु भगवान ने, वो लोट पलिंडा करा। तब विष्णु भगवान ने कहा नारद क्या कर रहा है? 184 भुगत रहा हूं इस पे लोट पलिंडा करके, क्यों मेरे से दोष हो गया ज्ञान का, भुगत रहा हूं। तो ये किसने बताया है? तो कालू जी किए दिया। तो बता ज्ञान ऊंचा हुआ कि त्यागी ग्रस्ती ऊंचे हुए? ये त्यागग्रस्त का वर्णन कर रहे सुखराम। फिर बताया राजा अमरीश ऋष दुर्वासा ओ वनवासी उग्रह उदासा, यो श्राप सुदर्शन वायु उल्टर चक्र उसी के आयु। अब दुर्वासा ऋषि और राजा अमरीश की कथा बताए। ये सब भागवत की कथाएं हैं और सब सुनते हैं, और सुन के बाद में भी सब गृहस्थी अपने आप को हल्का समझते हैं
और जिसने घर छोड़ा उसको ऊंचा मान। जब तक ये केवल ज्ञान समझ में आने वाला नहीं, उसका तो फिर जुग से ही हेत है, रूप से ही हेत है, बात ये सोच ले। और जब तक जुग से हेत है तो 5 विषय उसके ढीले पड़ नहीं सकते। इस 5 विषय से ही वो जगत में आत्मा आती है। तो अम्बरीश राजा विष्णु की भक्ति करते थे, सुरगुण भक्ति जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त थी विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र का पूरा लगता। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के द्वारा आए, जो वनवासी थे, अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे ग्रस्त से, और वनवासी होता है वो आदर चाहता है, आदर मान सम्मान। अब अम्बरीश राजा भक्ति में बैठे थे, ध्यान में लीन थे, उनको मालूम ही नहीं कौन द्वार पे आया कौन नहीं आया। हम दुर्वासा ऋषि ने कहा मेरे को देख के आंख मिचली, इसने तो मेरा आदर नहीं किया, अनादर कर। उनको क्रोध आ गया, क्रोध आकर के और सिर से लट्टी तोड़ और कृतज्ञा बना के अम्बरीश राजा का सिर काटने को। अब अम्बरीश राजा को तो कुछ ही मालूम नहीं, और वो सुदर्शन चक्र वो कृतज्ञा का सिर काट करके और दुर्वासा ऋषि के पीछे लगे। दियो श्राप सुदर्शन वायु उल्टर चक्र उसी के आए, उल्टा उसी को महाराज फरमाते पीछे पड़ गया। तब वो सब जगह 3 लोक में तुकाराम जी महाराज के पूरी पूरी हर पास पुकारे, जन को द्रोही कौन उबारे, जाओ ऋष राजा के पासा, बख्शे चूक मिटे बहुत्रासा। मैं जन मेरे माही, भगवत भक्ता अंतर को नाही, तब ऋष राजा के आयो मेटे त्रास गुणा बगसा। 3 लोक 14 वन पूरी पूरी में जन का द्रोही। अम्बरीश राजा सुगुण भक्ति करते थे, संत थे शक्ति लोक तक के, एक होनकाल तक के संत होते हैं, एक महाराज फरमाते केवल पद आनंद पद के। 3 तरह के संत की परिभाषा बताई है, और तीनों ही संत कहलाते। एक संत सगत लग होई, दूजा होन काल ब्रह्म होई, तीजा संत सता स्वरूपे आनंद ब्रह्म कहूं तो। जो सता स्वरूपी है वो परम मोक्ष में चले जाते हैं, और शक्ति लोक होन काल तक वैकुंठ लोक ब्रह्म लोक तक रहते हैं, फिर आना पड़ता है। तो ऋषि राजा के पास ही जाओ, ब्रह्मा विष्णु महादेव। विष्णु ने कहा तब का चक्र तो आपका ही है, तो आपका मेरा हो तो क्या है। विष्णु भगवान ने कहा मैं भगत हूं, भगत मेरे अंतर, भगवान में भगत में कोई अंतर नहीं है। दुर्वासा ऋषि आप अम्बरीश के चरण में जाओ तो ये सुदर्शन चक्र वापिस हटेगा, नहीं तो हट नहीं सकता। यही बात कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों से कही। अगर इस बात को नहीं मानो तो सुन लो आप गीता जाके। यही ज्ञान कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों को दिया। जब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा सुदर्शन चक्र चला दिया पांडवों के सिर काटने को, तब कृष्ण भगवान ने कहा कि 5 पांडव सुदर्शन चक्र की शरण में चले जाओ तो वो हट जाएगा, और तुम उनको ताकत दिखाओगे हम बलशाली है, इसको हटा देंगे, हरगिज नहीं हटेगा। भीम ने ताकत लगाई और ज्यादा परेशान हो गया। तब आखिर अर्जुन ने और धर्मराज युधिष्ठिर ने समझाया भीम को, और 5 को कहा कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़ करके सुदर्शन चक्र के चरण में रह जाओ। जब ऐसे चरण पकड़ोगे तब जाके वो सुदर्शन चक्र हट जाएगा, शीतल हो जाएगा। यही अम्बरीश राजा के चरण पकड़ना और सुदर्शन चक्र को जाके शीश निभाना, अपने आप वो शीतल हो जाएगा। यही विष्णु भगवान ने दुर्वासा ऋषि को कहा, यही कृष्ण भगवान ने 5 पांडव को। तो महाराज फरमाते शास्त्रों की कथा ही सुखराम जी महाराज बता रहे हैं, कोई शास्त्रों से अलग नहीं बता।
तो हे राजा, ग्रह और त्याग का कोई अधिकार नहीं है। इस ज्ञान और गुरु ज्ञान में ही निर्णय समझना पड़ेगा कि जब दुर्वासा ऋषि अमरीक के जाके चरण पकड़े, तब जाके वो सुदर्शन चक्र हटा और दुर्वासा ऋषि शांत हुए। तो सिमरे राम जका बड़ भागी, क्या ग्रही और वैरागी। पोरू एक जांजली ऋष नामा, तुलाधार बाण्यो ग्रह धामा। जो राम सिमरे वो बड़भागी, या जगत में वनवासी बड़भागी है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक महाराज फरमाते घर छोड़ने वाला बड़भागी नहीं है। संसार में बड़ा बड़ा मेहनत गद्दीदारी शंकराचार्य बन जावे, वो बड़भागी नहीं है। बड़भागी वही है भाग्यशाली जिसको राम का सिमरन चले, चाहे वो गरीब अज्ञागत हो, चाहे बिना पढ़ा लिखा भी हो। या पढ़े लिखे की भी सुखराम जी ने नहीं बताई है कि पढ़ा लिखा है वो मेरा ग्रंथ मान सकेगा और जो कम पढ़ा हुआ वो नहीं मान सकेगा। नहीं, मैंने संस्कृत काव्य में नहीं लिखा है, मैं प्राकृतिक भाषा में ग्रंथ लिख रहा हूँ। जो 12 अक्षरी जानेगा, 52 अक्षर जानेगा, मात्रा जानेगा, वो ग्रंथ पढ़ सकता है। इसमें कोई पढ़े लिखे का कारण नहीं है, इसमें तो रटना का कारण जबर है। जिस मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सो भागे। और विषय व्याध सब जाय, रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हो। और देव करे प्रणाम, विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। महाराज फरमाते ऐसा ये नाम और निज नाम का गुण है, जिसके मुखारबंद पे सांसों सांस रटना चलती है और ने अंशर जिगन मंडल में गरनाता है, तो फिर उसके कर्म का जोर नहीं। और देव ऋण, पितर ऋण, ऋषि ऋण, ग्रस्त में रह के आजीवन और ग्रस्त का सारा कर चुका देता है, रह जीवे जितर, तो उसके कर्म भी खत्म हो जाते हैं इधर भक्ति से, और इधर कर्ज भी उतर जाता है, देह से कर्ज उतरता है और आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ये सतगुरु ज्ञान धारण करने से कर्म कट जाते। तो छल छिद्र जम, जितने भी भूत प्रेत छल छिद्र कौन है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार। और विषय व्याध यानी पांचों शब्द रूप रस गंध स्पर्श विषय, और व्याधि आदि व्याधि उपाधि, देह का ताप, मन का ताप और आत्मा का ताप। ये रोग ने व्याप्त आत्मा को, किसका? लक्ष्य 84। तो इस शरीर का रोग बताता है तो वो तो आता रहता है जाता रहता है, उसके लिए डॉक्टर बताए सुखराम जी ने, वैद्य का इलाज करो। और ये आत्मा पे लक्ष्य 84 का रोग नहीं व्यापेगा। ये तो कितना ही डॉक्टर का इलाज कर ले, लक्ष्य 84 का रोग आत्मा का मिटने वाला है। 84 को काटना ही रोग मिटाना है। जब तक 84 नहीं कटती तो समझ आओ वो निर्मल आत्मा नहीं होगी और उसको गर्भ में मलमूत्र खाना पड़ेगा। और जो आत्मा निर्मल हो गई तो देव करे प्रणाम। ऐसे केवल ज्ञान को और केवली भगवंतों को देवता प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं। और ब्रह्मा विष्णु शिव चावे, ब्रह्मा विष्णु शिव माता पिता ऐसा पुत्र चाहते हैं मृत्युलोक में। ऐसे पुत्र जन्मे और ये ब्रह्म भक्ति केवल्य भक्ति करके और आत्मा को लक्ष्य 84 से छुड़ावे, ऐसा निज नाम ब्रह्म के अंदर मिलावे। क्योंकि राम नाम निज सार समझ सिमरे जन कोई। ये राम नाम निज सार है, ब्रह्म का नाम है। सरगुण नाम अनंत ताई गिनती नहीं कोई, ब्रह्म एक निर्धार ताई के नाई पिछानी। ब्रह्म का एक निर्धार नाम है, इसकी पिछाण करो हे राजा चंदुलाल। जब तक इसकी पिछाण नहीं करोगे तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये तेरे पास में जो केवली भगवंत का गुण है
निज सार का जो गुण है वो स्वर्ग लोक पाताल लोक में प्रकट है। मृत्यु लोक में तो इतना प्रकट नहीं है, पर स्वर्ग लोक और पाताल लोक में प्रकट है। देव इसकी परीक्षा जानते हैं, उनको भूत भविष्य वर्तमान सूझता है और देव प्रणाम करते हैं इस केवल ज्ञान को। और ऐसे केवली भगवंतों को तो स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई और जमाने मर्याद चाल पासे नहीं आवे। और धर्मराज जी भी महाराज फरमाते मर्यादा मानते हैं। ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान धारण करने वाले के पास में लेने को नहीं आते। जब माने मर जाद चाल पासे नहीं आवे और दूरा से दंडोत साध का दर्शन चाहे। अब दूरों से दंडोत कौन करता है? सब देव भी और धर्मराज जी भी, और कोई पास में नहीं रहते हैं। सब अपने अपने महिमा करते हैं इस केवल ज्ञान की, और केवली भगवंतों की कोई पास में नहीं आते। और घर में जितने भी परिवार में पितर योनि में है, कोई देवता योनि में है, जितने भी बडेरे घर में से जाते हैं, उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं कि मोंगा पितर भूत अगत सुन ताये हर्षावे सुखराम पराक्रम प्रताप जीव को शिव मिला। मोंगा पितर भूत अगति, जिसकी गति रुक जाती है, कोई भूत प्रेत में चली जाती है आत्मा, कोई पितर योनि में चली जाती है, कोई मोंगा में, कोई झुंझार में, जैसी जैसी करनी करता है उसमें वो आत्मा को स्थान मिलता है। किसी को स्थान नहीं मिलता है, वो अगति में यानी घर में बैठी है। तो महाराज फरमाते जिसके घर में ये केवल ज्ञान निरपक्ष निर्णय होता है और केवल भक्ति का श्वास पर श्वास में और गिगन मंडल में शब्द गढ़ाने का गुण होता है, तो ये घर के सारे आत्माएं खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? क्या कारण से? कि उनको इतनी ब्रह्म ज्ञान की महिमा करने से और घर में इतना होने से उनको भूख प्यास सताती नहीं है, और नरदेही का महाराज सृजनहार से ऑर्डर हो जाए, ऐसा गुण होता है। इसलिए वो सब खुशी होते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शिव रे राम जका बड़ भागी, क्या ग्रही क्या बैरागी, और एक झांझली रिस नामा तुलाधार बाणियो ग्रह धामा। तुलाधार धान तोड़ने वाला काशी में बाणिया था, और झांझुल ऋषि महाराज फरमाते हैं 60,000 वर्ष तक तपस्या करने वाले, इतने जबरदस्त थे कि वन में जोग लगाई ताड़ी, मन पवना तिर किया कपाड़ी, खुलियो ध्यान गर्भ मन आण्यो, स्वर्णर पंखी सरावे बाण्यो। जब 60,000 वर्ष तक झांझुल ऋषि ने वन में योग की साधना करी, मन को स्थिर करके श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और कई वर्षों तक ब्रह्मांड में चढ़ाया रखा, जड़ समाधि में रहे। जब ध्यान खुला तो गर्व हुआ मेरे बराबर समाधि लगाने वाला कोई नहीं। मैं कितना जबरदस्त समाधि में हुआ। तो उसने अपने वचन को सिद्ध की परीक्षा करी। अपने वचन से एक चिड़ी बैठी थी, उसको कहा भस्म हो जा, वो भस्म हो गई। तो वचन सिद्ध हो गए। अब वो इतना खुशी हुआ कि अब मेरी सराहना करेंगे, पर इधर वो चिड़ी भस्म हो गई। तो आत्मा तो ब्रह्म थी। जब भस्म होने से मनुष्य देवता पक्षी तुलाधार वैश्य की जय बोलने लगे, सराहना करने लगे। उस झांझुल ऋषि की सराहना नहीं करी, तब वो दुखी हो गए। ये सारे आकाश में सब तुलाधार बाणे की जय बोल रहे हैं और मेरी कोई जय नहीं बोल रहा। तो सबको ये मान सम्मान खा गया। तब फिर वो मान सम्मान से दुखी होकर के जब तब से काशी चले आयो, तुलाधार घर बैठो पायो। जब तब जोग तजा अभिमाना, तुलाधार को चीन्यो ज्ञाना। इस प्रकार से महाराज परमात्मा झांझुल ऋषि काशी में गए और तुलाधार वैश्य घर बैठा धान तोल रहा था। जब
तप योग की साधना का अभिमान छोड़ करके तुलाधार ने कहा, हे ऋषि जी, चिड़ी को भस्म करके आ गए। तब जांजूर ऋषि ने कहा, इनको यहाँ बैठे कैसे मालूम। उसी भगत चरणों में पड़ गए और इस राम नाम को रटा। श्वास श्वास में बताया, जिसमें भी इस राम नाम का ऐसा गुण है। तपस्या से, इंद्रियां दमन से, जंगल में जाने से भी, ग्रस्त में रह के जो सांस सांस राम रटे वो भी बहुत ऊंचा है, और श्वास पर श्वास रटे वो तो बहुत ही जबरदस्त। तो गुरु प्रताप भगत गट जागी, ब्रह्म समाद ब्रह्मंड में लागी। बोर सुनो एक कुरगट राया, ऋष पुंडलिक जहां चले आया। 68 तीरथ सब ही कीना, कुरगट के गरबा सालीना। जब बूझे तीरथ को वासी, यहाँ से कोस किता गंग काशी। गुरु प्रताप जब घट में भक्ति जागृत होती है, ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में जब लग जाती है, तो महाराज फरमाते हैं, कुरगट एक राजा थे, उसके ब्रह्म समाधि का गुण था ब्रह्मांड में। देखो, ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि की महाराज महिमा बता रहे हैं कुरगट राजा की। यही राम का नाम रटते थे, ब्रह्म समाधि का गुण हुआ, और ब्रह्म समाधि में ऐसे लीन हुए कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो झांझुड़ ऋषि तपस्वी थे। इधर पुंडलिक, 5 पुंडलिक ऋषि थे, तीरथ के वासी थे, और जबरदस्त महाराज फरमाते हैं, उनको तीर्थों का बहुत जबरदस्त अभिमान था। जो गंगा स्नान करे हुए उसके घर का अंजल लेना, नहीं तो लेना ही नहीं, ऐसा नेम था। तब काशी के अंदर का, यहाँ कुरगट राजा है, उनके घर ले लो। तब उन्होंने अंजल करके सो गए। 68 तीरथ सब ही कीना, कुरगट के गरबा सालीना। जब बूझे तीरथ को वासी, यहाँ से कोसिकिता गंगासी। सुबह उठे और पुंडलिक ऋषि ने पूछा, हे राजा, यहाँ से गंगा कितनी दूर है, कितनी कोस है। तब राजा ने कहा कि कोस 5 पर निकट बताई, देखी नहीं सुनी ऋषिराई। उपजी ग्लान गवा चल आई, देखत देव कन्या हो जाए। कुरगट राजा ने कहा, 5 कोस पे निकट है, जाके स्नान कराओ। मैंने कभी देखी नहीं है, सुनी है। अब वो ऋषियों के तो गिलानी उत्पन्न हो गई, ग्लानि उत्पन्न हो गई कि हमने बिना गंगा स्नान करे का जल ग्रहण कर लिया। अब वो इस जल को और अन्न को कैसे निकाले, हमारा नेम खंडित हो गया। उसी वक्त 4 बजे का सुबह समय था, और 4 बजे के समय में 3 गौवा आई काली। 3 गौवा उनको दिखती आई हुई दिखी, और जो राजा के भवन में घुसी, और तीनों गौवें काली भील थी, और देव कन्या बन गई। और देव कन्या होकर के रंबा एक स्नान करावे, कलश भरे एक भवन बुहारे। एक हे राजा ये कहा अचंबा, पसवा जून भई कुण रंबा। एक स्नान करावे, कलश भरावे, एक भवन बुहारे, तीनों पसवा जून है, और ये रंबा बनकर तेरा कार्य कर रही है भवन। तो कुरगट कहे, इसी कोई बूझो, तुम हम नहीं और कोई दूजो। जब ही ऋष बूझे पर संगा, मैं काशी गोदावरी गंगा। कुरगट राजा ने कहा, इन्हीं से पूछ लो, यहाँ आप और हम 2 ही हैं, इसके अलावा कोई है नहीं। मेरे कहने से तुम्हें विश्वास नहीं होगा, खुद को पूछ लो। जब फिर खुद को पूछा, कहा एक ने मैं काशी हूँ, दूसरी बोल रही गोदावरी हूँ, तीसरी कहे गंगा। तो आप यहाँ कैसे आई। तब उन्होंने बोला कि दुनिया पाप करे मोई राले, पसवा जोन बरण भई काले। ए हरिजन परमेश्वर पूरा, दर्शन किया पाप हुए दूर। ये हरिजन परमेश्वर परमात्मा के जन है, ये भक्ति में लीन है, ब्रह्म से आत्मा बिछड़ी है और वहां समाई हुई है। तो इनके हम दर्शन करने से हमारे दुनिया आती है, पाप छोड़ जाती है, हम वर्ण काली बढ़ जाते हैं, और 4 बजे इनके दर्शन करके फिर वापिस गंगा उपड़ती है। सारे पाप मतलब हमारे नष्ट हो जाते हैं, हमारे से उतर जाते हैं, और 4 बजे गंगा खड़ती है, खूब उछलती है।
हमारे नष्ट हो जाते। तब फिर कहा इन पापों को क्या करते हैं राजा, तब कोई भक्ति करते हैं तो भक्ति से सारे पाप ऊपर हवा में उड़ जाते, हवा में उड़ करके, और जब सूर्य की तप पड़ता है तो गर्मी के तेज से वो सारे पाप बादल ले लेते हैं, और बादल के बाद में छठे महीने जो पाप छोड़ के जाता है उसी के वापिस बरस जाता है। जिसके बहुत ज्यादा होते हैं वो महाराज फरमाते हैं जड़ जड़ बम्ब से खत्म हो जाते हैं। वो पाप ही मतलब नष्ट करता है, पाप ही महाराज फरमाते दुख पहुंचाता है, और पाप ही जगत में कोई छोड़ने से कोई ग्रहण नहीं कर सकता, पुण्य को भी कोई ग्रहण नहीं कर सकता, भक्ति को भी कोई ग्रहण नहीं कर सकता, तीनों खुद को ही भुगतनी पड़ती। इसलिए यहाँ सुनो, आश्रम चले आयो, भक्ति करी घर में हरि जायो, बहुर कहूं एक हरि का दासा, बाणा रस बसे रिवदासा। इसी प्रकार जो भक्ति करता है वो संसार में उच्च है। हे राजा चंदुलाल, इसी प्रकार पुंडलिक ऋषि कुरगट राजा से ज्ञान धारण करके और संसार में भगत हो गए, हरि के जन बन गए। इसलिए ये भक्ति ही सबसे उच्च है। राम राम राम। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा धारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम।